नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनजे सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है सोशल वैल्यूज़, सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले कि हम टॉपिक को स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक सोशल वैल्यूज़, सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य जो है समाज में लोगों के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित और परिभाषित करते हैं। सामाजिक मूल्य समाज की उपज ही होते हैं, इसलिए समाज के सदस्य इनके प्रति जागरूक होते हैं और इनके अनुरूप व्यवहार करते हैं और इनके विपरीत आचरण करने वालों की निंदा और आलोचना की जाती है। सामाजिक मूल्यों का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होकर संपूर्ण समाज से होता है। ये समाज के सभी सदस्यों के मूल्य होते हैं, इसलिए सभी व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं और इन्हें एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को प्रेरित और बाध्यता करते हैं। अब सामाजिक मूल्य को समझने के लिए हम बहुत ही सरल शब्दों में इसके अर्थ और परिभाषा की बात करते हैं। सबसे पहले राधा कमल मुखर्जी की बात, जो डेफिनेशन है, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य है जिनका आंतरिकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो प्राकृतिक अधिमान्यता, मानक और अभिलाषाएं बन जाती है। तो स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक मूल्य व मानक या धारणा है जिनके आचरण आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार, वस्तु के गुण, लक्ष्य, साधन और भावना आदि को उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा ठहराते हैं। मूल्य एक प्रकार से सामाजिक माप या पैमाना है जिसके आधार पर किसी वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है और इन मूल्यों को व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है और आंतरिकृत करता है और इन्हीं के अनुरूप आचरण करने की सोचता है। तो सामाजिक मूल्य एक पैमाना या मानक होता है जिसके आधार पर हम व्यक्ति के व्यवहार को मापते हैं। समाज के अंदर हम देखते हैं कि व्यवहार करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और उन तरीक़ों में जो सामाजिक मूल्य होते हैं उसके आधार पर व्यक्ति के जो व्यवहार है, यानी कि उसका जो व्यक्तित्व है, उसका आंकलन किया जाता है। जैसे कि एक परिवार की बहू है, यदि वो परिवार की बहू किस प्रकार अपने सास ससुर का इज्जत करती है, उनके साथ व्यवहार करती है, उनके किस प्रकार उनका ध्यान रखती है, तो उस जो व्यवहार के तरीके होते हैं उसके आधार पे उस परिवार की बहू के जो व्यक्तित्व है उसका हम आंकलन कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे समाजों में या रूढ़िवादी समाजों में एक परंपरा होती है घूंघट प्रथा। यदि कोई स्त्री घूंघट प्रथा का पालन करती है तो उसको अच्छा माना जाता है। घूंघट प्रथा अच्छी है या बुरी है ये अलग बात है, लेकिन जिस समाज में घूंघट प्रथा है और यदि कोई स्त्री उसका पालन करती है तो उसे अच्छी माना जाता है, और यदि उस कोई भी स्त्री यदि इसका पालन नहीं करती है या कम करती है तो उसका बुरा माना जाता है। तो इस प्रकार हम माता पिता की सेवा करना है, अपने परिवार के प्रति अपने जो दायित्व है उसको निर्वाह करना है, ये सभी सामाजिक मूल्यों की श्रेणी में आते हैं जिसके आधार पर हम व्यक्ति के व्यवहार को मापते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक मूल्यों की विशेषताओं की। तो सामाजिक मूल्य सामूहिक होते हैं। सामाजिक मूल्यों का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता वरन सारे समूह और समाज की धरोहर होते, इसलिए सारे समूह की मान्यता प्राप्त होती है और इनका निर्माण किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता बल्कि ये सामूहिक अंत्यक्रिया की उपज और परिणाम होते हैं। दूसरा, सामाजिक मूल्य सामाजिक मानक है। मानक का तात्पर्य होता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को मापते हैं। सामाजिक मूल्य भी मानक है जिनके द्वारा हम किसी वस्तु, व्यवहार, लक्ष्य, साधन, गुण आदि को अच्छा या बुरा मान या उचित अनुचित, वांछित या अवांछित ठहराते हैं।
और इन्हें हम उच्च स्तरीय सामाजिक मानदंड भी कह सकते हैं। सामाजिक मूल्य के बारे में समूह में एकरूपता पाई जाती है। समूह और समाज के सभी लोगों में सामाजिक मूल्यों के बारे में एकरूपता पाई जाती है और सभी इन्हें स्वीकार करते हैं, मान्यता प्रदान करते हैं। और जब भी सामाजिक मूल्य का उल्लंघन होता है तो सारे समूह द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। सामाजिक मूल्यों के पीछे उद्वेग भावना होती है, यानी सामाजिक मूल्य के साथ लोगों की भावना जुड़ी होती है और व्यक्तिगत हितों को तिलांजलि देकर भी इनकी रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्य जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। सामाजिक मूल्य सदैव एक समान नहीं होते हैं, समय और परिस्थिति के साथ इनमें परिवर्तन आता रहता है। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्य में विभिन्नता पाई जाती है। सोशल वैल्यू आर डिफरेंट। प्रत्येक समाज के अपने मूल्य होते हैं जो दूसरे समाज के मूल्यों से अलग होते हैं। भारतीय समाज और पश्चिमी समाजों के मूल्य में हम भिन्नता देखने को मिलती है हमें। पर्दा प्रथा है, जाति है, अंतर्विवाह है, सती प्रथा है, विधवा विवाह निषेध है, ये सभी प्रथाओं को उचित अनुचित मानते रहते हैं, किंतु पश्चिमी समाजों में इन्हें अनुचित माना गया है। और इसी प्रकार से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों से सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता पाई जाती है, जैसे परिवार है, विवाह, जाति है, शिक्षा है, व्यापार है, खेल कूद है, मनोरंजन है, सभी से संबंधित जो मूल्यों में भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्य सामाजिक कल्याण और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। सामाजिक मूल्य समूह के कल्याण और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। इनके अनुरूप आचरण करने पर समूह संगठन में और एकरूपता बनी रहती है और इसके अभाव में सामाजिक संबंधों में समानता लाना कठिन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण, तो इसका जो वर्गीकरण CS केस ने किया था, जो महत्वपूर्ण माना जाता है, उन्होंने 4 भागों में इसको डिवाइड किया। पहला है सावयवी मूल्य। इस प्रकार के मूल्यों का संबंध आग, पानी और बाहर से होता है। जैसे हम कई बार बच्चों को या दूसरों को कहते हैं आग से मत खेलो, पानी से दूर रहो या भारी पदार्थ से अलग रहो। ये मूल्य जो होते हैं शरीर और सावयव की रक्षा और व्यक्ति के जन्म और मृत्यु से संबंधित होते हैं। दूसरे होते हैं विशिष्ट मूल्य, स्पेसिफिक वैल्यूज़। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत जो विशेषता है, रुचि, विचार होते हैं, उन्हीं के आधार पर किसी वस्तु का मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि विधवा, पुनर्विवाह, बाल विवाह के बारे में कोई व्यक्ति उसको उचित मानता है तो कोई अनुचित मानता है। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज़। कुछ मूल्यों का संबंध सामाजिक जीवन से होता है। सामाजिक व्यवहार, परंपरा, आदतों का संबंध प्रत्येक समाज में अलग अलग मूल्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यूज़। इनका संबंध संस्कृति से होता है। इनमें परंपरा, कला, लोकरीति, रूढ़ियाँ, उपकरणों, सत्यता, सुंदरता आदि से संबंधित मूल्य होते हैं। और जो सांस्कृतिक मूल्य वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक मूल्यों का महत्व, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला आता है समाज में ये एकरूपता उत्पन्न करते हैं। सामाजिक मूल्यों का जो संबंध होता है व्यवहारों में एकरूपता उत्पन्न करते हैं। सभी व्यक्ति समाज में प्रचलित जो मूल्य हैं उनके अनुसार ही आचरण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी के व्यवहारों में समानता उत्पन्न होती है। और दूसरा है व्यक्ति के लिए महत्व। सामाजिक मूल्यों का व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से भी घनिष्ठ संबंध होता है। सामाजिक मूल्य सारा समूह और समाज की देन होते हैं और समाजीकरण द्वारा व्यक्ति इन सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करता है। इससे उनके व्यवहार और आचरण को उनके अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता है। ये सामाजिक संगठन और एकीकरण में भी ये सहायक है। सामाजिक मूल्य समाज में एक विशिष्ट प्रकार के स्वीकृत और प्रतिमानित व्यवहारों को जन्म देते हैं। समूह के सदस्यों से ये अपेक्षा की जाती है कि इन प्रतिमानित व्यवहारों के अनुरूप आचरण करें, जिससे समाज के संगठन का एकीकरण बना रहे। और नेक्स्ट है सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन। सामाजिक मूल्य द्वारा समाज के व्यक्ति ये जानने में समर्थ होते हैं कि दूसरे लोगों की दृष्टि में उनका क्या स्थान है, वे संचरण में कहाँ स्थित है। समूह और व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन सामाजिक मूल्यों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है भौतिक संस्कृति का महत्व बढ़ाते हैं। भौतिक संस्कृति हम देखते हैं कि कुछ जो तत्व होते हैं
और उनके बारे में कुछ लोगों या समूह के लिए चाहे इतने अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो, किंतु इनके पीछे सामाजिक मूल्य होते हैं। इसलिए लोग उन वस्तुओं को रखने में रुचि रखते हैं। जैसे टीवी है या मोबाइल है, ये कुछ लोगों के लिए उपयोगी नहीं होने पे भी इसलिए रखते हैं क्योंकि इनके साथ सामाजिक प्रतिष्ठा। आज के संदर्भ में हम बात करते हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को महंगी वस्तु है, जैसे कार है, महंगी कार है या महंगे गैजेट्स हैं, ये चाहे उनके लिए उपयोगी नहीं हो, लेकिन वो सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए इनको अपने पास संग्रह करता है। नेक्स्ट है सामाजिक आदर्श विचारों और व्यवहारों के प्रतीक हैं ये, और साथ में ये सामाजिक भूमिकाओं का निर्देशन करते हैं। सामाजिक मूल्य ये भी तय करते हैं कि एक व्यक्ति किसी विशिष्ट परिस्थिति में किस प्रकार भूमिका निभाएगा, समाज उससे किस प्रकार के आचरण करने की अपेक्षा करता है। सामाजिक मूल्यों में अंतर के कारण ही हम सामाजिक भूमिकाओं में भी अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट, इसकी अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक मूल्य सामाजिक नियंत्रण के सशक्त साधन है। ये व्यक्ति और समूह पर एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने के लिए दबाव डालते हैं। समाज द्वारा मूल्य के विपरीत आचरण करने वालों के लिए दंड और मूल्यों के अनुरूप आचरण करने वालों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। और ये अनुरूपता और विपथगमन को भी स्पष्ट करते हैं। सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही हम सामाजिक व्यवहार को अनुरूपता और विपथगमन में बांटते हैं। जो व्यवहार सामाजिक मूल्यों के अनुकूल होते हैं उन्हें अनुरूपता, और जो व्यवहार इनके विपरीत होते हैं उन्हें विपथगमन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि सामाजिक मूल्यों की समाज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है, और व्यक्ति को सामाजिक मूल्यों को अपनाना, उनके अनुरूप व्यवहार करना अत्यंत आवश्यक होता है। और धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा और सुना। यदि आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद वंस अगेन।